कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखी थी, पर उसे मजबूत दीवारों में बदला इल्तुतमिश ने, और उन दीवारों के भीतर आवाज दी एक महिला ने, रज़िया सुल्तान। एक ने शासन की ताकत दिखाई, तो दूसरी ने परंपरा को तोड़ा। ये कहानी है दिल्ली सल्तनत के असली निर्माता और पहली महिला सुल्तान की। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली में सत्ता का संकट था। कहीं लाहौर के अमीर सत्ता चाहते थे, तो कहीं स्थानीय सरदारों की नज़र गद्दी पर थी। ऐसे में उभरा उसका दामाद इल्तुतमिश, जिसने राजनीति, शक्ति और संयम से सल्तनत को संभाल लिया। इल्तुतमिश भी एक तुर्की गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी प्रतिभा पहचानकर उसे अपनी बेटी से विवाह कराया। धीरे धीरे वो दिल्ली का सबसे विश्वसनीय सेनापति बन गया। ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली आकर गद्दी संभाली और दिल्ली सल्तनत को संगठित रूप दिया। इल्तुतमिश ने दिल्ली को एक संगठित प्रशासनिक राजधानी बनाया। उसने इक्ता प्रणाली, इक्तदारी सिस्टम की शुरुआत की, सिक्के जारी किए, टंका और जीतल, और राजनीतिक व्यवस्था को स्थिर किया। उसने गोरी वंश से स्वतंत्रता प्राप्त की और खुद को खलीफा का आधिकारिक प्रतिनिधि बनवाया, यानी भारत अब आधिकारिक रूप से एक स्वतंत्र सल्तनत बन गया। इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोलों का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन उसकी कुशल कूटनीति और मजबूत सेना ने उन्हें दिल्ली से दूर रखा। उसने बंगाल, बिहार और सिंध को फिर से सल्तनत में जोड़ा। उसकी रणनीति और दूरदृष्टि ने दिल्ली सल्तनत को सुरक्षित रखा। वो सिर्फ एक शासक नहीं, एक राष्ट्र निर्माता था। बूढ़े होने पर इल्तुतमिश ने अपने बेटों को अयोग्य पाया, लेकिन उसकी बेटी रज़िया शिक्षित, बुद्धिमान और साहसी थी। उसने उसे उत्तराधिकारी घोषित किया। दरबार में विरोध हुआ, पर इल्तुतमिश जानता था, सिंहासन पर बैठने के लिए लहू नहीं, काबिलियत चाहिए। 1236 ईस्वी इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठी रज़िया सुल्तान। भारत के इतिहास में पहली बार एक महिला ने दिल्ली की सत्ता संभाली। उसने पर्दा प्रथा तोड़ी, दरबार में पुरुषों की तरह बैठी और राज्य को न्यायपूर्वक चलाया। रज़िया सुल्तान ने प्रशासन में सुधार किए, अयोग्य अमीरों को हटाया और योग्य लोगों को पद दिए। वो आम जनता से सीधे मिलती थी। वो धार्मिक सहिष्णु थी और उसने राज्य को न्याय, शिक्षा और समानता की राह पर आगे बढ़ाया। पर दरबार के सरदारों को ये स्वीकार नहीं था। दरबार के अमीरों ने रज़िया के खिलाफ षड्यंत्र रचा। उन्होंने उसके खिलाफ विद्रोह भड़काया। रज़िया ने साहस दिखाया, लेकिन राजनीतिक साजिशों ने उसे कमजोर कर दिया। आखिरकार 1240 में वह पराजित हुई और मारी गई। इस तरह भारत की पहली महिला सुल्तान का अंत हुआ। इल्तुतमिश, दिल्ली सुल्तानेट का वास्तविक संस्थापक। इक्ता सिस्टम और टंका कॉइन उसकी देन। रज़िया सुल्तान, भारत की पहली महिला सुल्तान। रज़िया की मृत्यु 1240 ईस्वी में। दोनों ही गुलाम वंश के प्रतीक थे। ये सारे प्रश्न यूपीएससी, एसएससी, सीडीएस और स्टेट पीएससी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो याद रखिए, गुलाम वंश ने केवल सत्ता नहीं संभाली, उसने व्यवस्था दी, नीति दी और विरासत छोड़ी। इल्तुतमिश ने नींव को मजबूत किया और रज़िया सुल्तान ने उस नींव को नई सोच दी। यही था दिल्ली सल्तनत का स्वर्ण युग, जहां एक गुलाम परिवार ने इतिहास लिखा। रज़िया के बाद सल्तनत में अराजकता फैल गई। गुलाम वंश की शक्ति धीरे धीरे खत्म हुई, लेकिन जल्द ही सत्ता पर चढ़ेगा एक नया वंश, जो उत्तर भारत को फिर से संगठित करेगा। अगले एपिसोड में मिलिए। खिलजी वंश, विस्तार और आक्रामकता का युग।